ओके, टुडे वी डिस्कस हमारे अजूर हॉस्पिटैलिटी में एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है अजूर धर्मा। ये हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि कंपनी में अब इतना एक्सपेंशन हो रहा है, इतने नए लोग हायर हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना कि हमारा धर्म, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, क्या बर्ताव के साथ हमें आगे बढ़ना है, सो दैट हम सब, चाहे हम कोई भी पोजीशन या डेजिग्नेशन में हो, कोई भी सिटी या ब्रांड के अंदर काम कर रहे हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, सब पे लागू है। लेकिन एक तरीके का हमारा ये धर्म है कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहेंगे। तो इसमें कम से कम 20-25 सेंटेंसेस हैं जो आप डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं, लेकिन 3-4 मेन चीज़ें आज मैं बात करना चाहूँगा आपको समझाने के लिए और आपको याद रखाने के लिए। सबसे पहले कि अजूर हॉस्पिटैलिटी है क्या, ये भी एक सवाल है जो हम हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो वी आर अ क्रिएटिव फूड कंपनी। उसका मतलब है कि फ्यूचर में हम जो भी करेंगे, खाने के इंडस्ट्री में, फूड और बेवरेज के इंडस्ट्री में हम नए नए ब्रांड्स को और खोलेंगे। सिनेमा हॉल्स या होटल्स वगैरह में हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी पार्ट ये है कि हम एक क्रिएटिव फूड कंपनी है। हम जो भी करेंगे नए सोच के साथ करेंगे, जो कंपटीशन कर रहा है उसको हम कॉपी नहीं करेंगे। जो भी हमारे कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग प्रमोशंस अगर हो रहे हैं, हम हमेशा कुछ अलग सोचेंगे ताकि हमारे क्लाइंट्स हमें हमेशा ऐसा देखें कि ये कंपनी जो भी करती है मार्केट में कुछ नया लाती है, एक डिफरेंट सोच करके आती है। तो हमें भी एक दूसरे के साथ हमेशा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने मामा गोटो में, मैं आपको आइडिया पूछता हूँ कि सेल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और आप कहते हो सर हमें कल से ड्रिंक्स पे 1+1 करना चाहिए पूरे पैन इंडिया में, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं यार, हमारे धर्मा में लिखा है हमें कुछ डिफरेंट क्रिएटिव करना चाहिए। 1+1 तो सब करते हैं। तो एक तरीके से हमें एक दूसरे को रिमाइंड करना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या लिखा है। सेकंड, इसमें ये भी लिखा है कि हम जो भी करते हैं फ्यूचर में अपने कस्टमर्स को माइंड में रख के करते हैं, और हमेशा वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी लव आवर कस्टमर्स। तो फॉर एग्जांपल, इसमें भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आउटलेट में एक स्पेशल ब्रांडेड वाटर है और एक सस्ता और बॉटल का पानी हमें मिलता है जो हम उसको बेचने लगते हैं, और अगर हमें पता लगे कि एकदम से हमारे गेस्ट को वो पानी पसंद नहीं आ रहा, जो सस्ता पानी हम बेचना शुरू करें जिसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारे गेस्ट कहते हैं कि ये पानी अच्छा नहीं है, कड़वा है, उनका पेट खराब हो रहा है, तो अगर कोई भी मैनेजर आके मेरे से पूछते हैं या कोई भी सीनियर से आके बोलते हैं कि सर ये पानी हमको रोकना चाहिए, जो पुराना पानी था अच्छा वाला उसको वापस लाएं, और हम उनको कहते हैं नहीं जी इस पानी में तो ज़्यादा प्रॉफिट है, आपने हमें याद दिलाना है कि सर हमारे धर्म में लिखा है कि हमें अपने कस्टमर्स को पहले सोचना चाहिए, और आप उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि हम सब अपने धर्म को रिमेंबर करते रहें और एक दूसरे को रिमाइंड करते रहें। ऑल्सो इसमें लिखा है कि हमारे कंपनी में कोई ईगो नहीं है, कोई भी, चाहे वो कोई भी डेजिग्नेशन का हो, जितना उनके पास एक्सपीरियंस हो। ईगो का मतलब होता है घमंड। तो हम सब एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया हम तो सीनियर हैं, हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। एवरीबडी इज़ यहाँ पे टू हेल्प ईच अदर। तो कल को अगर कोई बारटेंडर हैं जो बहुत बिजी हैं और ब्रांड हेड या कोई भी आते हैं और कहते हैं कि सर मेरी ज़रा हेल्प कर दो, आज बहुत बिजी है, तो हम उनको ये जवाब नहीं दे सकते कि यार हम तो सीनियर आदमी हैं, ये आपका काम है, हम ये सब नहीं करते। उसका मतलब हम ईगो दिखा रहे हैं। तो ईगो इस कंपनी में बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो ईगो दिखाते हैं, भले ही आप अपने घर पे दिखाइए या और कोई कंपनी में दिखाइए, हमारे कंपनी में सब इक्वल हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हम साथ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हैं। इसमें यह भी लिखा है कि हम आगे से कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाते। अब कभी कभी अगर सेल डाउन होती है, हम सब कहते हैं सर स्कूल बंद हो गए थे, नवरात्रे चल रहे थे, बारिश हो रही थी, लेकिन हमें सोल्यूशंस निकालने चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज बी रेडी फॉर सोल्यूशंस, और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें, वो है एक अजूर का टीम मेंबर हु इज़ रेडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जिनको एक्सक्यूज़ बनाना आता नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने आते हैं। तो कल को फॉर एग्जांपल अगर हम कोई किचन में आते हैं और किचन बहुत गंदा होता है और शेफ़ कहते हैं जी सर इसलिए गंदा है क्योंकि आज हाउसकीपिंग नहीं आया, तो उसका मतलब ये भी है, हमारे धर्म में ये बहुत लिंक्ड भी होता है कि एक तो आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि जी हाउसकीपिंग नहीं आया, प्लस आप घमंड भी दिखा रहे हो कि आप एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए झाड़ू उठा के सफाई नहीं कर सकते। तो अगर अजूर के डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये सब कर सकते हैं, तो
ऐसे नहीं है कि हर रोज़ हाउसकीपिंग नहीं आएगा, लेकिन आपको एक्सक्यूज़ और घमंड नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज वो हमारा स्टाइल नहीं है, हमारे धर्म में वो नहीं लिखा है। ऐसे ही चंद और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हैं, जहाँ हम यहाँ पे हैं अपनी टीम को ग्रो करने के लिए। हमारा मकसद है कि सबको आगे ग्रोथ मिले, सबका एक बेटर लाइफ मिले। वी ऑल्सो मेक श्योर कि हम अपनी मिस्टेक्स को बाकियों को ब्लेम ना करें, हम ऑनेस्ट हों अपने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ऐसे बर्ताव करें एक दूसरे के जिस तरीके से हमें अच्छा लगता था कि हम कैसे बिहेव करें दूसरे के साथ, वैसे ही हम ऐसे दूसरों की बात करें जैसे वो हमको लगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी हैव टू बी ट्रीटेड हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड। उसको कहते हैं एम्पैथी। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है वी शो एम्पैथी टू अदर्स, तो वी हैव टू ऑलवेज बिहेव with others how we want others to behave with us.